महाकुंभ का रहस्यमयी सफर, मुख्यमंत्री की मुलाकात और अद्भुत घटना। महाकुंभ का यह साल कुछ अलग था। प्रयागराज के संगम पर श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसे देख हर कोई हैरान था। चारों तरफ बस हर हर गंगे और जय शिव शंकर के जयकारे गूंज रहे थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 8.8 करोड़ को पार कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस आयोजन की देखरेख करने पहुंचे थे। हर कोई उनकी सादगी और समर्पण को देखकर प्रभावित था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह द्वारा एक साधारण निरीक्षण से कहीं ज्यादा होने वाला है। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले शंकराचार्य के शिविर पहुंचे। वहां उनका स्वागत धूमधाम से किया गया। संत महात्माओं ने उनसे व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनी और सुधार के निर्देश दिए। लेकिन जैसे ही वे अगले शिविर की ओर बढ़े, एक साधु ने उनकी ओर इशारा किया। साधु गंगा किनारे एकांत में बैठा था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी खींच ले। मुख्यमंत्री उसके पास पहुंचे और बोले, महात्मन, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? क्या आपकी कोई विशेष साधना चल रही है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, योगी महाराज, आप यहां केवल व्यवस्थाएं देखने नहीं, बल्कि एक संदेश को सुनने आए हैं। योगी जी थोड़े चौंके। उन्होंने पूछा, कौन सा संदेश? साधु ने गहरी आवाज में कहा, आज रात एक अनोखी घटना होगी। यह घटना पूरे देश को झकोर देगी, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। यह सुनते ही योगी आदित्यनाथ ने साधु से और पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन साधु ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और पलक झपकते ही गायब हो गया। रात का समय हो गया था। मुख्यमंत्री अपने विश्राम शिविर में बैठे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। साधु की बातें उनके मन में बार बार गूंज रही थी। तभी एक अधिकारी घबराते हुए अंदर आया और बोला, महाराज, गंगा किनारे कुछ अजीब हो रहा है। वहां रोशनी की तेज चमक दिख रही है। योगी आदित्यनाथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। वहां का नजारा ऐसा था जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। गंगा के पानी में सुनहरी रोशनी लहरा रही थी और आसमान में रहस्यमयी आकृतियां बन रही थी। तभी वहां मौजूद एक और साधु ने ऊंची आवाज में कहा, यह महादेव का संकेत है। गंगा मां अपने भक्तों को बुला रही हैं, लेकिन यह संकेत केवल आस्था का नहीं, बल्कि कर्तव्य का भी है। योगी जी इन सब घटनाओं को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक आसमान में काले बादल घिराए। तेज हवाएं चलने लगी। शिविरों में भगदड़ मच गई। श्रद्धालु डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी कुछ संतों ने एकत्र होकर मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उनका स्वर इतना शक्तिशाली था कि तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। जैसे ही तूफान रुका, गंगा किनारे एक शिलालेख पाया गया। उस शिलालेख पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर हर कोई स्तब्ध रह गया। शिलालेख पर लिखा था, यह महाकुंभ केवल स्नान का आयोजन नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की परीक्षा है। जो सच्चे दिल से मानवता के लिए कार्य करेगा, वही परम आनंद को प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने तुरंत संतों से चर्चा की। उन्होंने कहा, यह संकेत साफ है। हमें गंगा की पवित्रता बनाए रखने के लिए और मानवता की भलाई के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। संतों ने सहमति जताई। उसी रात मुख्यमंत्री ने गंगा सफाई अभियान और गरीबों की मदद के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर दी। महाकुंभ का यह आयोजन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि एक नई शुरुआत बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिव्य घटना को पूरे देश में फैलाने का प्रण लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आस्था के साथ जब कर्तव्य और सेवा जुड़ जाती है, तो हर असंभव चीज संभव हो जाती है।